एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ यहाँ पर ओएमआर फिल करने से संबंधित एंड पेपर सॉल्व करने से संबंधित छोटी-मोटी चीज़ें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, अगर हो सके तो 2x स्पीड में देख लेना, ये आपका टाइम भी बचाएगा एंड एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ पर मैंने लिया है अपना पुराना पेपर जिसको मैं कई बार सॉल्व कर चुकी हूँ और मैंने प्रैक्टिस करने के लिए जो A4 शीट आती है ना, उस पर ओएमआर भी प्रिंट करवा ली थी। तो उस पर मैं प्रैक्टिस कर रही थी अभी 2-3 दिन से एंड आई थॉट कि आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये ओएमआर है एंड ये पेपर है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेन की। तो पेन हमें ये ट्रांसपेरेंट वाला ही यूज़ करना है एंड बिल्कुल नया पेन नहीं लेना है। कई बार हम गलती कर देते हैं, बिल्कुल नया पेन ले लेते हैं और वो थोड़ी देर तो ठीक चलता है, लेकिन बाद में अटक अटक के चलने लगता है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो जिससे आपने थोड़ा बहुत लिख रखा हो वो वाला पेन लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले साइकोलॉजी दिया होता है, तो ऐसे सेक्शन 1 यानी कि खंड 1 दे रखा होता है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह सारी चीज़ें। तो फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। उससे पहले आते हैं ओएमआर पर। यहाँ पर दिया हुआ है कैंडिडेट नेम। अब यहाँ पर मैं अपना पहले नाम फिल कर देती हूँ। सपोज़ कीजिए यहाँ पे आपने अपना नाम फिल कर दिया। अब हमें इनमें गोला भी भरना रहता है, तो अब ये गोले भरते टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गोला भरते टाइम ही आती है। तो जब आप अपना नाम लिख देना, तो इस वाली लाइन में आप चेक कीजिए कि ये वाला लेटर कहाँ पर आ रहा है और सबसे पहले बाहर वाला गोला बनाइए एंड फिर उसको अंदर की तरफ भरते जाइए। कुछ इस तरह से आपका नीट एंड क्लीन गोला जो है वो भर जाएगा। सेकंड है आर। तो फिर उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से देखना है कि लेटर कहाँ पर है। जो बिगनर्स होते हैं वो अक्सर गलती कर जाते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान से देख करके और अपना जो स्पेलिंग है उसको अच्छे से भरना है। इस तरह से यहाँ पर रोल नंबर का भी सेक्शन दिया हुआ है, तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ मेरा रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6। तो 1 है तो उसके जो नीचे वाला एक का गोला है ये भरना है। इसी तरह से हमें रोल नंबर और नाम सबसे पहले फिल करने हैं। बहुत ही शांति से, बहुत ही अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करना है। नाम और रोल नंबर दोनों चीज़ें हो चुकी है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का सबका अलग अलग तरीका होता है। यहाँ पर 30-30 सेक्शन में डिवाइड होता है ये। तो कई लोग करते हैं कि 30 प्रश्न पहले सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद में ओएमआर भरते हैं। पर्सनली मैं क्या करती हूँ ना कि मैं ओएमआर को बस इसी पोजीशन में रखती हूँ। यहाँ पर पेपर होता है, यहाँ पर ओएमआर होती है। अब सपोज़ कीजिए कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं किंतु सामान्य बालकों का विकास क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? अब पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, उसके बाद में चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। सपोज़ कीजिए कि आपको आ रहा है कि इसका आंसर क्या है, बट फिर भी आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। हाँ और नहीं, इसमें जो अगर नहीं शब्द छुपा होता है उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्वेश्चन में अगर नेगेटिव पूछ रहा है तो उस हिसाब से आंसर देना है। तो अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद में जब आंसर पता चल जाए तो हमें या तो हैंड टू हैंड भर देना है या फिर आंसर पर टिक लगा करके और फिर आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ जाना है। फर्स्ट राउंड में वही क्वेश्चन करने की कोशिश करना जिनका आंसर आपको डायरेक्टली आता हो। जहाँ कन्फ्यूजन हो वहाँ पर अटकने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ जाओ ताकि टाइम बचेगा उससे हमारा। तो जैसे ही हमें आंसर आ गया तो उसके बाद में हमें अपना जो इसमें आंसर है वो फिल कर देना है एंड इसको गोली को फिल कर देना है अच्छे से।
यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेशेंस रख के इसको भरना, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दिए होते हैं कि गोला कैसे भरें। तो ये जो सारे इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर एक बार अगर पढ़ लें हम तो बेटर रहता है। करेक्ट मेथड बिल्कुल ये है कि पूरा कवर हो जाना चाहिए। OMR शीट जो है वो इंसानों द्वारा चेक नहीं की जाती है, ये कंप्यूटराइज चेक होती है, स्कैन की जाती है। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम अच्छे से चीज़ें करें। और दूसरी बात, गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इसमें हमें कट करने का मौका नहीं मिलता। अगर कुछ हो गया तो उस पर कुछ कट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। वाइटनर यूज़ नहीं कर सकते हम OMR पे। तो जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए है ये टिप कि अगर कुछ गलती हो गई है तो फटाफट से जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं वहाँ पर उनसे कंफर्म कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। जब आप अपना पेपर सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो 1 से 30 तक तो साइकोलॉजी का ही क्वेश्चन होगा। तो एक बार यहाँ पर अच्छे से पढ़ भी लेना। यहाँ पर साफ साफ दिया होता है कि कौन से क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन तक कौन सा सब्जेक्ट है, कौन से पेज नंबर पर उसकी जो क्वेश्चन है वो लिखे हुए हैं। तो जैसे ही फर्स्ट ख़त्म होता है, सपोज़ कीजिए कि आपने साइकोलॉजी का कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आती है भाषा 1। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ खंड 2 भाषा 1। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपकी लैंग्वेज 1 हिंदी है तो पहले हिंदी अटैम्प्ट कीजिए, और उसका जो क्वेश्चन है वो 31 नंबर से स्टार्ट होगा। 31 नंबर से भाषा 1 का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो 60 तक जो है वो भाषा 1 चलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर भाषा 1 ख़त्म हुई है, और तुरंत इसको करने मत लग जाना अगर किसी का इंग्लिश सब्जेक्ट है तो। यहाँ पर सेक्शन और लैंग्वेज पढ़ना, सेक्शन नंबर 2 लिखा हुआ है एंड लैंग्वेज 1 लिखी हुई है, ये भाषा 2 नहीं है। अगर आपकी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है तो आपको सेकेंड लैंग्वेज पे जाना है। सेकेंड लैंग्वेज की पहचान मैंने आपको पहले भी बताई थी कि उसका जो क्वेश्चन नंबर है वो 61 से चालू होता है। तो अब जिनकी लैंग्वेज 2 हिंदी है, 61 यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो खंड 3 आ गया है, यानी कि खंड 3 में हमारी भाषा 2 है। एंड यहाँ पर देखिए सेक्शन 2, सेक्शन 3 इंग्लिश लैंग्वेज 2। तो ये है लैंग्वेज इंग्लिश। यहाँ से 61 से हमारी जो सेकंड लैंग्वेज है वो चालू हो रही है। जो बिगिनर हैं, जो पहली बार दे रहे हैं एग्ज़ाम, वो ख़ास इस बात का ख्याल रखना कि लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 1 जो है वो हम अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पर लिखा हुआ है 30 क्वेश्चंस हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, एक भी खाली नहीं छोड़ना है। रफ़ वर्क करने के लिए बिल्कुल लास्ट में जो है वो खाली पेपर दिया होता है, जहाँ पर आप रफ़ काम कर सकते हैं अपना। तो पेपर के बीच में जहाँ तक हो सके कुछ लिखना नहीं है, पेपर को खाली रखना है। अगर आंसर वगैरह टिक करते हो तो ठीक है, बाकी पेपर को खाली रखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम सेंटर में हेल्प करेगी, इनका ख़ास ख्याल रखना है।